तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा मेडिको राइस चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है और इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में क्या डिस्कस किया है कि हम मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्या है, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट सेपरेटली हम पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या है कि जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी का हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं। अभी क्या है कि हम जूलॉजी देखने वाले हैं। तो जूलॉजी में जब हम देखेंगे तो जूलॉजी को बेसिकली हम क्या करेंगे, जूलॉजी का जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, तो जूलॉजी को हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। तो अभी जब जंतु विज्ञान हम पढ़ेंगे तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये रहेगा। अभी क्या है, बेसिकली क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, फ्रॉग पढ़ेंगे, कॉकरोच पढ़ेंगे। तो ये 11th क्लास की बायोलॉजी है ना, उसमें से चैप्टर रहेगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर हम देखेंगे अपना एनसीईआरटी का सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, अपना ये है जो टिश्यू है ना, ये तो हट गया है, लेकिन क्या है, फ्रॉग है और क्या है, कॉकरोच, ये दोनों हैं। टिश्यू क्या है, इसमें हटा दिया है, लेकिन फ्रॉग और कॉकरोच बोथ हैं। तो अभी क्या है कि जब हम नीट का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें टिश्यू भी पढ़ना पड़ेगा हमारा, क्योंकि नीट में टिश्यू जो है उसमें नहीं हटाया है, तो वो उसके सिलेबस में एडिशनल है। भले ही एनसीईआरटी में नहीं है तो उसको हम इसलिए पढ़ लेंगे क्योंकि हो सकता है कि नीट में है तो ये आ जाए। अभी क्या है कि हम पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आ सकता है ना। तो हम उसके लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हमने क्या देखा, टिश्यू पढ़ेंगे, हम यहाँ पे फ्रॉग भी देखेंगे और हम क्या देखेंगे, कॉकरोच। हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो है टिश्यू है, तो टिश्यू बेसिकली किन चीजों में होता है, किन में होता है, तो ये क्या होता है, एनिमल्स में होता है। तो एनिमल्स की हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो होता है तो हम क्या देखेंगे, एनिमल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जो एनिमल्स हैं यानी कि जो जीव जंतु हैं, उनकी हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स। जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स हैं, तो जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे ना, प्रॉपर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे, 11th क्लास में एक अपना चैप्टर रहेगा एनिमल किंगडम। जो एनिमल किंगडम चैप्टर रहेगा तो उसमें हम क्या देखेंगे, जो एनिमल किंगडम में एक चैप्टर रहेगा, एक टॉपिक रहेगा, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑल्सो मेटाजोन्स भी कहेंगे, है ना। तो हम क्या देखेंगे, हम इस चैप्टर में टिश्यू देखेंगे, फ्रॉग देखेंगे, कॉकरोच देखेंगे। जिसमें हमें मेनली क्या बात करने वाले हैं, हम टिश्यू को लेकर बात करने वाले हैं, जो कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं एनिमल्स की, है ना। मेटाजोन्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटाजोन्स क्या होते हैं, मेटाजोन्स को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटाजोन्स कहते हैं। तो अभी इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा इसके मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज मतलब विशेषताएं बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है, उनका न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेते हैं, मतलब अपना भोजन है वह कहाँ से ग्रहण करते हैं, ये सारा है तो वो अपना कहाँ से डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हेट्रोट्रोप्स देखेंगे। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हेट्रोट्रोप्स देखेंगे। तो हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं, मतलब क्या, अभी हम क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ
न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोफ्स में हम क्या देखेंगे, ये क्या होता है, हेटेरोट्रोफ्स का मतलब क्या होता है, परपोषी जीव होते हैं जो क्या होता है दूसरों पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन। मतलब हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब दूसरों पे आश्रित रहते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या देखेंगे, मेनली क्या होता है, जो जीव जंतु रहते हैं वो क्या करते हैं, वो कंप्लीटली क्या करते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट फूड जो होता है क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, कंप्लीट फूड जो है उसको क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, उसको इंजेस्ट करेंगे, मतलब पहले उसको क्या करेंगे, खाएंगे, देन क्या करेंगे, उसको उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, मतलब पचाएंगे। लाइक हमने क्या देखा, यहां पे क्या है, ये क्या है, कंप्लीट फूड है। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये एक रोटी है, ये कंप्लीट फूड है। रोटी तो कंप्लीट फूड नहीं होता है, लेकिन हम बेसिकली कह सकते हैं ये क्या है, कंप्लीट फूड है। ये क्या है यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्या प्रोसीजर है, ये क्या होगा, फर्स्ट इंजेस्ट करेंगे, देन नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से, इसके बाद क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा हेटेरोट्रोफ्स एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम थोड़ा सा, जब हम क्या देखेंगे, कंप्लीट फूड जो होता है, मतलब बोले तो हम यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो क्या करती है, वो उसके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड एक न्यूक्लियस होता है जो क्या करती है, मेनली पूरे एक ह्यूमन का मतलब पूरा वो अपना वर्क करती है, पूरा प्रोसीजर करती है, खाती भी है, एक्सक्रीशन भी करती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है, एक्सक्रीट भी करती है, रिप्रोड्यूस भी करती है, ग्रोथ भी करती है। तो जीवन की जितनी भी दिनचर्या होती हैं, जीवन की जो भी क्रियाएं होती हैं, वह क्या करती है, पूरा करती है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है, मतलब क्या होता है, वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, बट वो क्या करता है, अपना पूरा अपना जो है पूरा एक लाइफ की जो प्रोसेस रहती है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे। तो यूकैरियोट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इनके पास क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो कि क्या करते हैं, ये मेनली क्या करता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, ये क्या करता है, ग्रोथ भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, और क्या करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी करता है। तो मान लो क्या है, एक सेल है, वो क्या कर रही है, खाना भी खा रही है, खाना खाने के साथ साथ क्या कर रही है, खाना को पचा रही है, उसके साथ क्या कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है। भाई खाओगे तो कहीं से तो निकालोगे, ऐसा तो नहीं है कि खाने के बाद वो पेट में ही रह जाएगा, खाओगे तो उसको निकालोगे। तो ये सेल क्या कर रही है, खा रही है, खाने के साथ साथ ग्रोथ कर रही है, देन एक्सक्रीट भी कर रही है। अभी क्या है कि इसको क्या करना है भाई, अपने जैसी एक और संतान को जन्म देना है भाई। तो ये क्या कर रही है, रिप्रोड्यूस भी कर रही है। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे री मतलब अगेन, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस, मतलब अगेन प्रोड्यूस मतलब पुनः बनाना। उसके बाद
लोकोमोशन का मीन्स क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, एंड मूवमेंट की बात की जाए तो क्या होता है? चेंज इन पोस्चर। मान लीजिए मैंने क्या किया, इस बोर्ड पे लिखा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां से। तो अभी क्या है, मैंने मान लीजिए ये लिखा, चेंज इन पोजीशन लिखा, तो यहां पे मैंने क्या देखा, मैं अपना मुंह भी चला रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, ये मेरा क्या है, यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैं इसी के साथ साथ चल रहा हूं तो मेरा पोस्चर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से? एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। जो मल्टी सेलुलर होता है वो क्या होता है, इसके पास क्या होता है, मेनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो वो क्या करता है, मतलब एक सेल है, वो क्या करती है, वो ऐसी एक्टिविटी तो क्या करती है, यहां पे लिख के बताते हैं, क्या लिखेंगे हम, सो ऑल द एक्टिविटीज लाइक, ये क्या करती है, वह सारी एक्टिविटीज दिखाती है, जैसे डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ईटीसी। मतलब रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, है ना, ये सारी क्या है, ये दिखाती है। So all the activities like digestion, reproduction, etc. it performed by a सिंगल सेल। मतलब क्या है, एक सिंगल सेल है जिसके द्वारा वह सारी एक्टिविटी दिखाई जाती हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। तो ये सारी प्रोसेस क्या करता है, एक सिंगल सेल भी करता है। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, हम अमोएबा, मतलब अमीबा जो होता है वह क्या करता है, जीवन की सारी क्रियाएं करता है। अभी हम यहाँ पे मैनी सेल्स के बारे में बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, हाइड्रा, है ना। तो ये हम सारा देख लेंगे। हमने देख लिया यूकेरियोट्स के बारे में, देख लिया ऑर्गेनिज्म के बारे में, देख लिया ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेंगे हम। इसके बाद हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो सेल्स होती हैं वह किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अभी जब हम देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर जो है उसका वो कैसे है, जो सेल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं और सेल्स से मिलके कैसे टिश्यू बन रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे हाउ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। हम देखेंगे जो कोशिकाएं हैं वह कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम लोग एक बेसिक से एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, बेसिक से एग्जांपल लेंगे। हम लोगों ने
जब बॉटनी की क्लास ली थी तो उसमें हमने देखा था सेल के बारे में, लेकिन जब सेल के बारे में देखा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मान लीजिए एक जो हमारा घर बनता है वो कैसे बनता है, वृक्ष से, मतलब छोटी छोटी ईंटों से मिलकर क्या बनता है, एक दीवार बनती है। जब दीवार के चारों ओर उस दीवार की जैसी और 4-5 संरचनाएं खड़ी की जाती हैं तो एक रूम बनता है, और 2-3 रूम मिलके जब क्या करते हैं तो वो एक घर बन जाता है ना। वही देखा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इंग्लिश के अल्फाबेट्स देखेंगे, ABCDEFGHIJ। आप लोग बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, सेल्स को हम मान लेंगे। मान लीजिए ये सेल्स हैं, मान लीजिए ये मेरी सेल है, तो इसको हम किससे ये क्या मान रहे हैं, हम अल्फाबेट्स मान ले रहे हैं, ABCD, मतलब ये सिंगल सेल, ये सिंगल सेल, ये सिंगल सेल, ये सिंगल सेल। ठीक है, हमने मान लिया कि सेल क्या है, अल्फाबेट्स हैं हमारे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक सेल मिलाई, 2 सेल मिलाई, 3 सेल मिलाई, 4 सेल मिलाई। मान लीजिए मेरा नाम क्या है, अमन है। अभी मैंने क्या किया, एक अमन को जो है मैंने एक फॉर्मेशन में लिखा, AMAN, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बना, एक बर्ड बन गया। ये क्या, अमन क्या बना, एक बर्ड बना। तो हमने क्या देखा, सेल्स हैं उनको हमने क्या किया, एक साथ रखा, एक फॉर्मेशन में रखा, तो वो क्या बन गया, टिश्यू बन गया, है ना। हमने क्या देखा, जो कई सारे सेल्स को हमने एक फॉर्मेशन में रखा, एक साथ रखा, तो वो क्या बन गया, टिश्यू बन गया। अभी क्या है, हमने क्या देखा, जो टिश्यू बना, अभी हमने इसी तरह के और टिश्यू, यानी कि टिश्यू क्या बना, ये बन गया, बर्ड बन गया, है ना। अभी हम क्या करेंगे, जब कई सारे बर्ड्स को एक एक सीक्वेंस में रखेंगे तो वो क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा, है ना। तो हमने क्या किया, टिश्यू को एक सीक्वेंस में रखा। भाई बर्ड को हम एक सीक्वेंस में रखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, राम हैज अ कार, बेसिक सेंटेंस है। तो हमने क्या देखा, एक बर्ड ये रखा हमने, एक ये बर्ड रखा, एक सेल ये रखी, एक बर्ड ये रखा। ये क्या है, बर्ड है बोले तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, टिश्यू है। ये क्या है, ये सेल है। अभी जब हमने इन सबको एक साथ रखा, जब इन सबको हमने एक साथ रखा तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। सेंटेंस बना तो वो क्या बना, टिश्यू, कई सारे टिश्यू को मिलके क्या बनाया हमने, एक सेंटेंस बनाया। तो इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, जब हमने कई सारे टिश्यू को मिलाया तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑर्गन बन गया, है ना। अभी हम बेसिकली क्या देखेंगे, जो टिश्यू होता है ना, बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनमें बेसिक 4 टाइप के ऊतक होते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बेसिकली एनिमल हैज 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कौन से टिश्यू होते हैं। और कमेंट बॉक्स में पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कौन से टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करेंगे, देन आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि बेसिकली ह्यूमंस के पास कौन से 4 टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं। तो क्या क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। मतलब एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू को हम क्या कहते हैं, पेशी ऊतक कहते हैं। और जो न्यूरल टिश्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल टिश्यू जो होता है उसको हम हिंदी में कुछ कहते हैं भाई। उसके बाद हमने क्या देखा, जो ऑर्गन है, तो हमने क्या देखा, जब ऑर्गन मतलब हमने क्या बनाया था, अभी एक सेंटेंस बना लिया। ऑर्गन बोले तो हमने क्या बनाया, एक, अभी हमने क्या देखा, जो सेल्स थी हमारा क्या था, अल्फाबेट थी। टिश्यू था वो क्या था, एक बर्ड था। मतलब टिश्यू एक जो ऊतक था वो एक शब्द बन गया।
अभी हमने क्या देखा, जब ऑर्गन बने मतलब कई सारे टिश्यूज को मिलकर हमने ऑर्गन बना लिया, तो ऑर्गन जब बने तो वो क्या एक सेंटेंस बन गया। अभी हमने क्या किया, कई सारे सेंटेंस को मिलाना स्टार्ट किया। भाई एक हो गई, राम हैज ए कार, राम के पास एक कार है, लेकिन राम के पास क्या है, बाइक नहीं है भाई, ठीक है, राम के पास एक भैंस नहीं है। अब क्या करना है यहाँ पे, हमको क्या देखना है यहाँ पे, ऑर्गन के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या बन के आएगा, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। हमने क्या देखा, जो ऑर्गन सिस्टम बन के आया, तो ये क्या है, सेंटेंस, कई सारे सेंटेंस को जब हमने मिलाया तो उससे क्या बन गया, एक पैराग्राफ बन गया। क्या बन गया, पैराग्राफ बन गया, है ना। हमने देखा। अभी क्या है कि हम थोड़ा सा ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, जो स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, बोले तो कुछ सेम ऑर्गन्स होते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दीज आर सम सेम टिश्यू arranged in a specific pattern and proportion। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन होता है उसमें क्या होता है, जो ऊतक होते हैं वो स्पेसिफिक तरह से अरेंज होते हैं, और क्या होता है, एक अलग अनुपात से, मतलब एक स्पेसिफिक अनोखे रूप से क्या होता है, ये अरेंज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, देखेंगे क्या देखेंगे हम, जो ऑर्गन है तो उसमें क्या होता है, ऑर्गन कैसे मिलते हैं, ऑर्गन बनने का क्या प्रोसीजर रहता है। हमने क्या किया, यहाँ पे देखा था कि सेंटेंस, ऑर्गन क्या बन गया, एक सेंटेंस, हमने कई सारे सेंटेंस को मिला के क्या बनाया, एक पैराग्राफ बना लिया, ठीक है ना। तो ऑर्गन्स में क्या होगा, कई सारे ऑर्गन्स जो मिलेंगे ना, जब कई सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन मिलके क्या होगा, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट, मैंने क्या लिखा, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कैसे, फिजिकली एंड केमिकली। जब क्या करते हैं, दो या दो से अधिक ऑर्गन क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, मतलब जुड़ते हैं, कैसे, फिजिकली एंड केमिकली। देन क्या होता है, मेक अ ऑर्गन सिस्टम। हमने क्या देखा, दो या दो से अधिक ऑर्गन्स हैं, उन्होंने क्या किया, आपस में जुड़े, कैसे, फिजिकली एंड केमिकली। क्या किया इन्होंने, तब क्या बना, एक ऑर्गन सिस्टम बना। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेंगे, अपना बहुत बेसिक सी चीज जो अभी तक चल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या है, व्हेन, ठीक है ना, व्हेन टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट, दो या दो से अधिक ऑर्गन अंग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकली एंड केमिकली, मतलब भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो क्या करते हैं, मेगा ऑर्गन सिस्टम, तो क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसमें क्या देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहां से शुरू होता है, माउथ से। हम क्या करते हैं, भोजन को सबसे पहले क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, मतलब मुंह से अंदर लेते हैं, तो च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं दांतों के थ्रू। देन क्या होता है, हमारे मुंह में क्या होता है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब भोजन में मिक्स हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स, जब सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है, तो खाने के टाइम पे भोजन में वह मिक्स हो जाता है। देन क्या होता है, वो हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, तो स्टमक में क्या होता है, अलग अलग एंजाइम रिलीज होते हैं, एनसीएल होता है, एचसीएल होता है ना। तो ये क्या होता है, सब मिक्स होता है। फिर क्या होता है, स्टमक के बाद क्या जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है।
तो क्या है यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, माउथ से कनेक्ट किया, फिर उसके बाद एसोफेगस से किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमारे स्टमक से कनेक्ट हुआ, स्टमक के बाद फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हुआ। तो ये क्या हुआ, पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमने क्या देखा कि जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, देन क्या कर रहा है, एक सिस्टम बन रहा है ना। तो ये हमने देख लिया। हमने क्या देखा, सेल्स कैसे एडजस्ट हो रही हैं एक दूसरे के साथ में। हमने देखा सेल है वो क्या है, ABCD, यानी कि हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स के फॉर्म में इनको एडजस्ट किया। देखा कि हमने जब कई सारी हमने अल्फाबेट्स को मिलाया तो एक वर्ड बना, मतलब कई सारी सेल्स को मिलाया तो एक टिश्यू बना। अब जब कई सारे वर्ड्स को हमने बनाया तो क्या बना, एक सेंटेंस बना। कई सारे टिश्यू को हमने जब मिलाया तो क्या बना, ऑर्गन बना। जब कई सारे ऑर्गन्स को मिलकर बनाया तो हमने क्या देखा, एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, है ना। अभी इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, हम थोड़ा आगे देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया पूरा सेल जो है वो किस तरह से अरेंज है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें जो अपना टिश्यू है वह कैसे, कौन से टाइप के टिश्यू है ना। उसके बाद हमने देखा, अभी हम थोड़ा सा टिश्यू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, है ना। हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में, टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट टिश्यू एंड टिश्यू को हिंदी में कहते हैं ऊतक। अभी हमने बताया भी था, बेसिक टाइप मैंने बता दी, 4 टाइप होते हैं, ठीक है ना। अभी उनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हम टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, कोशिकाओं का वह समूह जो क्या होता है, हैविंग कॉमन origin एंड सेम फंक्शन। मतलब कोशिकाओं का वह समूह जो क्या करता है, एक ही ओरिजिन से और उत्पन्न हो, जिसके कार्य क्या हो, सेम हो, मतलब जिनकी जो जो फंक्शन है वह कैसे हो, सेम हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या देखेंगे कि जो ऊतक होता है तो उसका थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, मैं सेल्स बना रहा हूं, ठीक है ना, ये सेल्स हैं, ये है क्या है, ये हमने क्या बनाया, ये हमने बना दिया, क्या किया, लेबल कर दिया हमने, सेल है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, जो सेल्स हैं ये एक फॉर्मेशन में है, एक साथ हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा हमको क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। ये जो है इनके बीच में हमने क्या देखा, स्पेस दिख रहा है, ये देखो स्पेस दिख रहा है इन सेल्स के बीच में। तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। कोशिकाओं के बीच की जो दूरी है, एक स्पेस बचा हुआ है, उसको हमने क्या कह दिया, इंटरसेलुलर स्पेस बोल दिया, ठीक है ना। अभी क्या है, हम देखेंगे कि इन सेल्स के बीच में क्या है, एक मैट्रिक्स भरा हुआ है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये रहा। हमने क्या देखा, ये जो सेल्स हैं इनके बाहर में क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये रहा एक मैट्रिक्स है। अब जब हमने देखा मैट्रिक्स है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहेंगे या फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहेंगे। हमने क्या देखा, टिश्यू की फुल फॉर्म देखी। अभी हमने क्या देखा, इनका सेम ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। भाई टिश्यू है जिनका, अगर ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो इनकी जर्म लेयर के, ओरिजिन से रिलेटेड बात करेंगे तो इनकी जर्म लेयर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो अभी हमने क्या देखा, टिश्यू बेसिक सा, एक टिश्यू का एक बेसिक हमने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, जिसमें क्या है, टिश्यू है जिसके अंदर क्या होता है, कई सारी सेल्स होती हैं,
जिसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है और क्या होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या सब्सटेंस भी होता है। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। टिश्यू हमने देख लिया, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। टिश्यू ओरिजिन जो होता है वह ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा हम जब बात करते हैं, ओरिजिन से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पे, तो ओरिजिन पढ़ने के लिए उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। हम क्या देखेंगे, ये क्या है, मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, इट इज कॉल्ड स्पर्म। एंड हम यहां पे देखेंगे फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड ओवम या फिर ओवा। हमने देखा मेल गैमेट, देखा फीमेल गैमेट देखा। तो जब इनमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमने क्या देखा, एक जाइगोट देखा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब जाइगोट आया तो हमने क्या देखा, जब सेल में क्या हुआ, डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या देखा, यहां पे सेल क्या है, ये एक सिंगल सेल है, हमने क्या देखा, जाइगोट के बाद यहां पे हमने क्या देखा, दो सेल देख ली। जब इसने भी डिवाइड किया तो हमने क्या देखा, यहां पे चार सेल हो गई। अब जब चार सेल हुई तो हमने क्या देखा, और डिवीजन देखा। हमने और डिवीजन देखा तो क्या देखा, यहां पे क्या देखा हमने, 8 सेल देख ली। अब क्या देखा हमने, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद हमने क्या देखा, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद हमने क्या देखा, गैस्ट्रूला देखा। ठीक है ना। जब गैस्ट्रूला देखा तो इसके पास हमने क्या देखा, 3 जर्म लेयर देखी। इसके पास क्या होता है, इट हैज 3 जर्म लेयर। हमने क्या देखा, इसके पास 3 जर्म लेयर हैं। कौन सी हैं, हमने देखा एक्टोडर्म, मीजोडर्म और आखिरी इंडोडर्म। हमने क्या देखा, ओरिजिन के बारे में बात की तो हमने क्या देखा, इसके पास गैस्ट्रूला क्या है, यहां से क्या होता है, जर्म लेयर होती है, मतलब ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन यहां से हो रहा है। तो हमने क्या देखा, इसके पास 3 जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है ना। ये पूरा एनसीईआरटी में है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, टिश्यू देख लेंगे। जो हमने 4 टिश्यू के बारे में बात की थी, टिश्यू जो देखेंगे उनमें हम क्या देखेंगे, उनकी थोड़ी स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे। तो हम क्या देखेंगे, टिश्यू देखेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहला टिश्यू कौन सा था, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। एपिथेलियम को एपिथेलियल टिश्यू भी लिखते हैं। तो इसका मेन वर्क क्या था, लाइनिंग एंड कवरिंग। दूसरा कौन सा था, कनेक्टिव टिश्यू था। जो दूसरा हमारा था वो कनेक्टिव टिश्यू था। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है,
सपोर्ट एंड कनेक्शन, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तीसरा हमारा टिश्यू था, तीसरा कौन सा था, मस्कुलर टिश्यू। जो तीसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू था, इसका क्या काम था, जो तीसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू था, इसका फंक्शन क्या था, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। एंड हमारा चौथा और लास्ट टिश्यू कौन सा था, न्यूरल टिश्यू। जो न्यूरल टिश्यू था उसमें हमने क्या देखा था, इसका काम क्या था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने क्या देखा, जो ऊतक है मतलब टिश्यू है, 4 प्रकार के हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियम की बात की जाए तो ये क्या होता है, लाइनिंग एंड कवरिंग, मतलब जो ब्लड वेसल होती है, मतलब ब्लड वेसल बोली जाए तो जो रक्त धमनियां होती हैं उनके अंदर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम, लाइनिन कहते हैं। देखा, जैसे कि मैं बताऊं, ये रही हमारी ब्लड वेसल, ठीक है ना, ये ब्लड वेसल है, तो इसकी क्या होगी, इनर लेयर जो होगी, ये वाली लेयर, ये वाली जो लेयर होगी इनर लेयर, ये क्या है, इसकी इनर लेयर है, तो ये यहां पे उपस्थित होगा एपिथेलियम। अब इसकी जो आउटर लेयर होगी ना, ये वाली जो इसकी आउटर लेयर होगी, तो यहां पे कौन सा ये यहां पे भी उपस्थित होगा, कवरिंग है, ये लाइनिन है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया इतना। तो अभी क्या करते हैं हम, पूरा हमने एक बार पूरा लेक्चर देख लिया, तो रैपिड रिवीजन करते हैं थोड़ा सा एक बार जल्दी से, आप लोग भी मेरे साथ साथ कीजिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, चैप्टर में देखा हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, फ्रॉग, कॉकरोच एंड टिश्यू। जब हमने देखा तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा। जब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी तो प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, सबसे पहले एनिमल देखा, जो कि एक चैप्टर है 11th क्लास में, एनिमल किंगडम, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया, जिसमें हम क्या देखेंगे, मेटाजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटाजोन्स बोले तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर बोले तो मल्टी मतलब कई सारी कोशिकाएं से मिलकर जो बनता है उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसमें क्या था, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, तो कि हेटेरोट्रॉप्स पढ़ा, और मोड ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। हेटेरोट्रॉप में क्या पढ़ा, जो पर्पोसी जीव थे वो क्या था, दूसरों को पूरी तरह से भोजन के लिए आश्रित थे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, उसमें क्या था, पहले हम भोजन को क्या कर रहे थे, खा रहे थे, उसके बाद इंजेस्ट कर रहे थे, देन क्या कर रहे थे, उसको पचा रहे थे। उसके बाद हमने यूकैरियोट के बारे में बात किया। यूकैरियोट जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब उसका केंद्रक, ठीक है ना। तो केंद्रक होता है वो क्या होता है, उसका वेल डिफाइंड होता है, पूरी तरह से विकसित होता है, जो कि क्या होता है, वह सारी वो क्या दिखाता है, ग्रोथ भी दिखाता है, रिप्रोडक्शन भी दिखाता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी दिखाता है। मतलब बोले तो वो है सारी क्रियाएं करता है जो कि एक नॉर्मल एक ऑर्गेनिज्म करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, तो वो करता है, ठीक है ना, यूकैरियोट। हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी। तो ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के देखे थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या करते थे, वह जीवन की सारी प्रक्रियाएं दिखाते थे, जैसे कि हम दिखाते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, जिसमें हमने एग्जाम्पल उसका लिया था, अमीबा लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे थे, वह क्या है, मल्टी सेलुलर के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था हाइड्रा। उसके बाद हमने क्या किया था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, मतलब हमने ये देखा था सेल हाउ सेल्स आर अरेंज्ड, मतलब कैसे सेल जो थे वो कैसे ऑर्गेनाइज थी। तो हमने क्या देखा था, हमने सेल को अल्फाबेट लिया था, एबीसीडी। अल्फाबेट मतलब कई सारे अल्फाबेट को मिला के एक वर्ड बनता है, तो कई सारे सेल्स को मिला के एक टिश्यू बनता है, कई सारी टिश्यू को मिला के हमने क्या देखा था, ऑर्गन बनता है। तो जो ऑर्गन टिश्यू क्या होता है, बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने अभी बताया था, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। उसके बाद हमने अगला क्या देखा था,
हमने देखा था जो ऑर्गन अभी टिश्यू से मिलके क्या किया, हमने कई सारे टिश्यू मिलाए तो उनमें क्या बना, हमारा एक ऑर्गन बन गया। जब ऑर्गन बना तो कई सारे ऑर्गन्स को मिलके हमने मिलाया तो हमने क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो जब ऑर्गन्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे तो ऑर्गन क्या होता है, स्पेसिफिक जो टिश्यू होते हैं वो क्या होता है, स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपोर्शन में अरेंज रहते हैं, जिससे क्या होता है, एक ऑर्गन बनता है। अभी क्या है, ऑर्गन के बारे में हमने फिर क्या डिस्कस किया था, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। हमने क्या देखा था, टिश्यू की क्या फॉर्म रहती है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सेम फंक्शंस। मतलब हमने क्या देखा, कोशिकाओं का वह समूह जो क्या करता है, एक ही जगह से उत्पन्न हुआ है और क्या करता है, उसका कार्य भी सेम रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो मैंने अभी क्या देखा, ऊतक। फिर हमने क्या की, एक ओरिजिन के बारे में बात की। हमने देखा स्पर्म सेल और ओवा सेल थी, उनका क्या किया, फर्टिलाइज कराया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट आया। जायगोट में हमने क्या देखा, सेल डिवीजन देखा। जब सेल डिवीजन देखा तो उसमें हमने क्या देखा, एक स्टेज सेल, 1 से 2 सेल हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हुई, 16 से 32 हुई। अभी जब हमने सेल डिवीजन देख लिया तो उसके बाद आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास गैस्ट्रूला एक आया, गैस्ट्रूला आया। तो हमने क्या देखा, उसके पास क्या था, जर्म लेयर थी, मतलब ओरिजिन था, टिश्यू का ओरिजिन था। तो जब हमने वहां पे क्या देखा, जर्म लेयर देखी। तो जर्म लेयर हमारी कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की थी। कौन सी, इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, स्पेसिफिक फंक्शन देखे टिश्यू के, किसके, टिश्यू के। हमने देखा टिश्यू के जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है वो हमने क्या देखा, देखे यहाँ पे। तो एपिथेलियम टिश्यू था, वो कहाँ पे उपलब्ध होता है, कहाँ पे उपस्थित होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, या फिर और भी कई जगह। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा, तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसमें मेनली क्या देखते हैं ना, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, मस्कुलर टिश्यू देखा। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। और न्यूरल टिश्यू क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर आज का। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जो क्या कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।